हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल माइंड डेवलप स्टडी में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके बीच आपको सिखाने के लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुपद का गुणनखंड सीखने से पहले बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिस तरीके से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ए का मान क्या होगा, 1 होगा, बी का मान क्या होगा, -2 होगा और सी का मान क्या होगा, -8 होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुपद गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है ए गुना सी। ए गुना सी मतलब ए का जितना मान आया है उसको सी के मान से गुना करेंगे। तो ए का मान हमें कितना 1 और सी का मान कितना है 8, तो हमें 8 प्राप्त होता है। अब इस 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्ट में बांटने के बाद हमें क्या करना है कि गुना करने के बाद हमें 8 प्राप्त हो, मतलब ए गुने सी, सॉरी 8 नहीं, ए गुने सी का मान जो है वो प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे हमें बी का मान प्राप्त हो। तो चलिए इस 8 को हम लोग कैसे सजा दें। तो इस 8 को हम लोग 4 गुना 2 करते हैं तो हमें 8 प्राप्त हो जाता है, और हमें -4 + 2 करते हैं तो हमें -2 प्राप्त हो जाता है। चलिए इसको हम लोग अब सजा देते हैं। एक्स स्क्वायर -2x - 8 = 0। तो एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8 = 0। तो अब देखिए हम लोग इस दो फैक्टर बना देते हैं, दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे इसमें से, तो हमें क्या बचेगा, x - 4। अब हम लोग क्या लेंगे इसमें कॉमन, तो यहाँ हम लोग +2 कॉमन लेते हैं तो हमें x - 4 बचता है। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम आ जाने के बाद हमें क्या समझना है कि हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। तो दोनों सेम आ गया तो एक ठो हम ले लेंगे और बचेगा हमारा x + 2। तो यही हमारे गुणनखंड का आंसर हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह गुणनखंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।